घाटी में गहरे कोहरे में ढका एक जंगल था, फुसफुसाते जंगल वो इसे कहते थे। पुराने पेड़ टेढ़े मेढ़े आसमान को छूते हुए, सूरज की रोशनी घने पेड़ों से मुश्किल से निकल पाती थी, लंबी डरावनी परछाइयां बनाती हुई। हवा भारी थी, गीली मिट्टी और सड़ते पत्तों की गंध से भरी हुई। जैसे ही मैंने जंगल में कदम रखा, मेरी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। सन्नाटा घबरा देने वाला था, बस अनदेखे जीवों की सरसराहट से टूटता हुआ। रास्ता बमुश्किल दिखाई देता, झाड़ियों से होकर जाता था। मैं हिचकिचाया, एक अनिष्ट का आभास मुझ पर छा गया, लेकिन उत्सुकता जैसे पतंगा दिए की ओर मुझे जंगल में और गहराई तक खींच ले गई। सूरज पत्तों के बीच एक पीली डिस्क ढलने लगा, गोधूली करीब आ रही थी, जंगल पर अपना जादू बिखेर रही थी। जैसे ही अंधेरा हुआ, जंगल जीवित हो उठा। परछाइयां ढलती रोशनी में नाचती थीं, अजीब और भयानक आकार लेती हुईं। पत्तों की सरसराहट तेज हो गई, कीड़ों की चहचहाहट और उल्लू के हूंटने की आवाजें भी इसमें शामिल हो गईं। हवा ठंडी हो गई, मेरी रीढ़ में सिहरन की एक नई लहर दौड़ा दी। मैंने अपनी गति तेज कर दी, रात होने से पहले जंगल से बाहर निकलने का रास्ता खोजने के लिए उत्सुक। लेकिन रास्ता जो पहले से ही धुंधला था, अब पूरी तरह से गायब हो गया सा लग रहा था। मैं खो गया था, मेरे अंदर दहशत उमड़ रही थी, मेरी इंद्रियों पर हावी होने की धमकी दे रही थी। मैं झाड़ियों में ठोकर खाता हुआ चला गया, मेरा दिल मेरी छाती में जोरों से धड़क रहा था। हर परछाई में नजर रखने वाली आंखों का एक जोड़ा छिपा हुआ लग रहा था। जंगल में आपको भटकाने का, आपके दिमाग से खेलने का एक तरीका था। जो रास्ते जाने पहचाने लगते थे, वे आपको गोल गोल घुमाते थे, जगहें गायब हो जाती और अलग अलग जगहों पर फिर से दिखाई देती। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल खुद बदल रहा था, आपको अपनी पकड़ में रखने की साजिश रच रहा था। फुसफुसाते जंगल में लोगों के गायब होने की कहानियां मेरे दिमाग में कौंध गईं। शिकारी, पैदल यात्री, लकड़ी के लिए जंगल में जाने वाले ग्रामीण फिर कभी दिखाई नहीं दिए। उनका गायब होना एक रहस्य बना रहा, फुसफुसाहट और डर में डूबा हुआ। जैसे ही अंधेरे ने जंगल को ढंक लिया, मुझे कहानियों में सच्चाई का एहसास हुआ। फुसफुसाते जंगल सिर्फ एक ऐसी जगह नहीं थी जहां आप खो सकते थे, वे एक ऐसी जगह थी जहां आप हमेशा के लिए खो सकते थे। हवा तेज हो गई, पेड़ों से सीटी बजाती हुई, लेकिन यह हवा की आवाज नहीं थी जो मैंने सुनी। वे आवाजें थीं धीमी और अलौकिक, मेरा नाम पुकार रही थीं। वे हर जगह से और कहीं से भी नहीं आ रही थीं, मेरे चारों ओर एक भूतिया कोरस की तरह घूम रही थी। मैं चारों ओर घूम गया, आवाजों का स्रोत खोजने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं दिखा। बस पेड़ों की अंतहीन कतारें, उनकी शाखाएं हवा में खतरनाक रूप से लहरा रही थीं। आवाजें तेज हो गईं और जोरदार, मुझे जंगल में और गहराई तक जाने का आग्रह कर रही थीं। डर, ठंडा और लकवा देने वाला मुझे जकड़ लिया। मैं दौड़ना चाहता था, लेकिन मेरे पैर शीशे जैसे लग रहे थे। मैं फंस गया था किसी प्राचीन और बुरी चीज की पकड़ में। भाग 5, अनदेखी आंखें। मुझे अपने पास एक उपस्थिति महसूस हुई, मुझे परछाइयों से देख रही थी। आंखों का एक जोड़ा एक भयानक प्रकाश से चमकता हुआ, अंधेरे से आर पार देखता हुआ प्रतीत हो रहा था। मैं उनकी निगाहें अपने ऊपर महसूस कर सकता था, ठंडी और गणनात्मक, मेरी रीढ़ में सिहरन भेज रही थी। दहशत मुझे निगलने की धमकी दे रही थी। मैं पीछे हट गया, मेरा दिल मेरी छाती में जोरों से धड़क रहा था। आंखें मेरी हरकत पर नजर रख रही थीं, उनकी चमक तेज होती जा रही थी। मेरा शिकार किया जा रहा था, किसी ऐसी चीज द्वारा पीछा किया जा रहा था जिसे मैं देख नहीं सकता था। फिर जितनी जल्दी ये प्रकट हुआ, उतनी ही जल्दी गायब हो गया। आंखें अंधेरे में गायब हो गईं, मुझे मेरे डर के साथ अकेला छोड़कर। लेकिन मैं जानता था, एक ऐसे विश्वास के साथ जिसने मुझे हड्डी तक ठंडा कर दिया, कि मैं वास्तव में अकेला नहीं था। भाग 6, खोई हुई आत्माओं की कहानी। ग्रामीण खोई हुई आत्माओं के बारे में बात करते थे, जो अनंत काल के लिए फुसफुसाते जंगल में फंसी थी। वे कहते हैं कि जंगल उन लोगों की निराशा पर पलता है जो अपना रास्ता भटक जाते हैं, उनकी आत्माओं को अपनी गहराई में फंसा लेते हैं।
कहा जाता है कि जंगल कभी शांति और सुंदरता का स्थान था, आत्माओं का घर जो प्रकृति के साथ सद्भाव में रहती थी। लेकिन जंगल पर एक अंधेरा छा गया, आत्माओं को भ्रष्ट कर दिया और उन्हें किसी भयावह चीज में बदल दिया। अब वे अपनी फुसफुसाहट और भ्रम से अनसुने यात्रियों को जंगल में और गहराई तक ले जाते हैं, उनके डर पर भोजन करते हैं और उनकी आत्माओं को हमेशा के लिए फंसा लेते हैं। यह एक भयानक विचार था और मैं इसे अपने दिमाग से नहीं हटा सका। भाग 7। अनंत काल में फंसा। आवाजें मेरे चारों ओर फुसफुसाती रहीं। उनका स्वर मोहक से खतरनाक में बदल गया। उन्होंने मेरे सबसे गहरे डर, मेरे पछतावे, उन लोगों के बारे में बात की जिन्हें मैंने खोया था। उन्होंने मेरी भावनाओं के साथ खेला, मेरी आत्मा को तोड़ने की कोशिश की। मैं अंधेरे में ठोकर खाता हुआ चला गया। मेरा दिमाग घूम रहा था। जंगल हमेशा के लिए फैला हुआ लग रहा था, पेड़ों और परछाइयों का एक अंतहीन चक्रव्यूह। मैं खो गया था, निराशाजनक और पूरी तरह से खो गया था, शारीरिक और मानसिक रूप से दोनों। इस जगह में अनंत काल तक फंसे रहने का विचार मेरी आत्मा अंधेरे में डूबी हुई मुझे डर से भर दिया। मुझे भागना था, लेकिन कैसे? भाग 8। डर की जगह। फुसफुसाते जंगल सिर्फ एक भौतिक जगह से कहीं ज्यादा थे। वे एक मानसिक स्थिति थे, डर और निराशा की जगह। वे आपकी शंकाओं, आपकी असुरक्षाओं, आपके सबसे गहरे डर पर पलते थे। उन्हें तब तक बढ़ाते थे जब तक कि वे आपको पूरी तरह से निगल न ले। और एक बार जब वे आपको अपनी पकड़ में ले लेते थे तो कोई बचाव नहीं था। आप हमेशा के लिए उनके थे, एक और खोई हुई आत्मा, अंतहीन पेड़ों से लक्ष्यहीन भटकती हुई। मदद के लिए आपकी चीखें हवा में खो जाती हैं। मुझे डर के खिलाफ लड़ना था, आशा को थामे रहना था, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों न हो, क्योंकि आशा ही एकमात्र हथियार था जो मेरे पास उस अंधेरे के खिलाफ बचा था जो मुझे निगलने की धमकी दे रहा था। भाग 9। कभी मत खोजो, कभी मत पाओ। फुसफुसाते जंगल एक रहस्य बने रहे, डर और कहानी की जगह। कुछ ने कहानियों को केवल अंधविश्वास बताया, लेकिन जो लोग उनकी गहराई में गए थे वे बेहतर जानते थे। उन्होंने अंधेरे को प्रत्यक्ष देखा था। जंगल ने एक चेतावनी के रूप में काम किया, उन अनदेखी ताकतों की याद दिलाता है जो परछाइयों में छिपी हुई थी। यह एक ऐसी जगह थी जिसे अछूता छोड़ दिया जाना चाहिए। इसके रहस्य गिरे हुए पत्तों और अनगिनत अनकही कहानियों के भार तले दबे हुए थे। उन लोगों के लिए जिन्होंने फुसफुसाते जंगल में प्रवेश करने की हिम्मत की, उनके लौटने की कोई गारंटी नहीं थी। जंगल ने उन लोगों को अपना लिया जो रास्ते से भटक गए, उनकी आत्माओं को अपने शाश्वत आलिंगन में फंसा लिया। यह एक ऐसी जगह थी जिससे बचना था, डरने की जगह, एक ऐसी जगह जहां कुछ चीजें अज्ञात ही रहें तो बेहतर है।